नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने अब तक आप लोग को एक सेट ऑफ पॉइंट्स से एक फंक्शन को इंटरपोलेट कराना सिखा दिया है। हम लोग ने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन सीख लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे। न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर कहलाता है, या क्वाड्रेचर कहें या इंटीग्रेशन कहें। हम लोग एक वेरिएबल का क्योंकि फंक्शन ले रहे हैं इसलिए हमें कोई ज्यादा ट्रबल नहीं है। वी कैन यूज द टर्म एज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर। तो है क्या मतलब, आपको ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना fx dx, जहां fx आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं है। अगर एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन हो तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे तरीके आपने इंटरमीडिएट में सीखे हैं, लेकिन अगर ये हमको एक्सप्लिसिटली नहीं पता है तो हमारे लिए दिक्कत है। हमें पता क्या है इस fx के बारे में, हमें ये पता है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं x0 x1, ये मान लीजिए a है, ये इस तरीके से पॉइंट मान लीजिए a इक्वल टू x या लेस देन और इक्वल टू लिखा होगा हमने। ये पॉइंट्स मान लीजिए इसमें हैं, इक्वालिटी लिखने ज्यादा सही है। ये हमने मान लिए ये पॉइंट्स हैं और हमको ये पता है कि जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है आपका, वो इन पॉइंट्स पर सर्टेन वैल्यूज ले रहा है। y0 जो है दैट इज fx0, y1 जो है दैट इज fx1, ये वैल्यूज इसकी प्रिस्क्राइब्ड हैं। इसी तरीके से yn इज fxn। ठीक, तो आपको एग्जैक्टली फंक्शन नहीं मालूम है, लेकिन इस फंक्शन के बारे में आपको ये पता है कि एट x इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू है y0, एट x इक्वल टू x1 इसकी वैल्यू है y1, एट x इक्वल टू xn इसकी वैल्यू है yn। तो मतलब इन सब पॉइंट्स पर आपकी ये वैल्यूज पता है, तो आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है, we are looking to write this integral in the terms of y0, y1, y2, yn. Okay, I mean I'm trying to write it in something like that. इस तरीके से हमने अल्फा ये अलग कांस्टेंट्स हैं, ये डिटरमिन करने हैं हमको, ये क्या हो सकते हैं, अलग अलग एक्साइज के लिए ये अलग अलग हो सकते हैं। सो हम लोग इसको इस तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे कि किसी तरीके से हम इस we somehow write this integral in the terms of these y0s so that I can determine the value of this integral. तो आपको पता होगा एक कॉन्टिन्यूस चीज, एक डिस्क्रीट चीज, ये कॉन्टिन्यूस डाटा है, मतलब पूरे इंटरवल पर fx आपका x के टर्म्स में डिफाइंड है, और यहाँ पर ये डिस्क्रीट डाटा है, मतलब x0 x1 x2 कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड है। सो वी आर विलिंग टू राइट अ कंटीन्यूअस डाटा इन द टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, तो दिस इज आवर एम। सो आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल वेयर fx इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एक्सप्लिसिटली बट इट्स वैल्यू आर प्रिस्क्राइब्ड एट अ सर्टेन गिवन पॉइंट्स। कुछ गिवन पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली हमको नहीं मालूम है। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कहा था कि हमको कुछ नहीं करना है, हमें fx का डेरिवेटिव अगर निकालना होता है तो हम fx निकाल लेते हैं और फिर x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सेम थिंग यहाँ पर है, यहाँ हम fx एक इंटरपोलेटरी पॉलिनोमियल बना लेंगे। उसकी टेक्निक्स हम आपको बहुत सारी बता चुके हैं, हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड, न्यूटन्स बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टेरलिंग, बेसल्स, अगर बराबर बराबर दूरी पे पॉइंट है तो ये मेथड्स पता है, अगर बराबर दूरी पे पॉइंट्स नहीं है तो हमको लाग्रांज इंटरपोलेशन पता है, हमें डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन पता है। उन मतलब कई सारे मेथड्स पता है जिनकी मदद से हम इस fx को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार आपने fx कैलकुलेट कर दिया तो बस इसको इंटीग्रेट जैसे ही आप करेंगे you will be able to find the value of this integral। यही चीज हम करने जा रहे हैं। अच्छा, अब है क्या कि जब आप fx निकालेंगे एक लाग्रांज इंटरपोलेशन की मदद से, हमने आपको बताया कि एरर
इंटरपोलेट जब भी आप कराएंगे और किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालने जाएंगे तो एरर उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बिकॉज लाग्रांज इंटरपोलेशन जो आप निकाल रहे हैं वो उसमें ही एरर है। जब एरर है इट विल बी देयर आल्सो इन द इंटीग्रल। तो हम कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं जिनकी मदद से हम कोशिश कर सकते हैं कि ये एरर कम से कम हो जाए, और जो कम से कम एरर जिसमें होगी वही तरीका हमारा बेस्ट माना जाता है, उसी को ज्यादातर यूज करते हैं। सो बिफोर वी गो ऑन टू स्पेशल केसेस, सबसे पहले हम आपको जो सबसे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है इस सेंस में, जब आपके पॉइंट्स हम एक सेटअप ले रहे हैं, मान लीजिए जो आपके पॉइंट्स हैं ये जो है सब बराबर बराबर दूरी पर है, मतलब आपने a को x0 ले लिया, देन यू हैव x0 प्लस h, then you have x0 plus 2h and so on, x0 plus nh which is b। ठीक, ये आपके पास मतलब जो पॉइंट्स आपने लिए x1 जो है वो x प्लस h है, x2 is x0 plus 2h and xn is x0 plus nh, और ये इनिशियल पॉइंट आपका a है और एंड पॉइंट आपका b है। तो हमको पता है कि अगर बराबर बराबर दूरी पे पॉइंट होते हैं तो सबसे पहले हम अगर एफ निकालना चाहते हैं और इन पॉइंट्स पर हमको वैल्यूज पता है, मान लीजिए y0, y1, y2, yn, तो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लिखते हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये क्या है? न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है? इसमें fx को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज y0 प्लस u टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस u इंटू u माइनस 1/2 डेल्टा 2y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3y0 एंड सो ऑन। करेक्ट? ये आपको पता है, फॉरवर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, जहां पर आपका u जो है दैट इज x माइनस x0 अपॉन h। h इज द लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, इसके बीच का दूरी जो है वो h है। तो अगर हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द इंटीग्रल a to b fx dx, यही इंटीग्रल तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? a की जगह हम x0 लिख सकते हैं, और दिस इज x0 प्लस nh, और fx की जगह आप ये लिख सकते हैं, fx आपका ये है y0 प्लस u टाइम्स डेल्टा y0 एंड सो ऑन। ये पूरा एक्सप्रेशन यहां लिख लेते हैं, एंड दिस इज dx। तो ये u के टर्म्स में है, तो आप u के टर्म x को ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, u ये सब्स्टिट्यूटेड है, तो dx क्या हो जाएगा? इससे आप निकाल सकते हैं dx जो है वो हो जाएगा h टाइम्स du। तो ये हम यहां लिखे दे रहे हैं, dx इज x टाइम्स h टाइम्स du, dx इज h du। और जब x इक्वल टू x0 है, जब x को आप x0 रखेंगे, u में कन्वर्ट कर रहे हैं इस इंटीग्रल को, क्योंकि u में आप लिख रहे हैं, तो जब x मेरा x0 है तो ये 0 हो गया, और x मेरा जब x0 प्लस nh है तो देखिए क्या हो जाएगा, x0 कट गया, h और h कट गया, तो दिस n। तो ये इंटीग्रल जो मेरा बन गया, इंटीग्रल a to b fx dx, इट टर्न्स आउट टू बी 0 to n इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या दिक्कत है सर? नहीं है, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। हमारे पास ये n+1 पॉइंट्स हैं जो कि बराबर बराबर दूरी पर हैं। इन सब पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज पता है, फंक्शन हमको एक्सप्लिसिटली नहीं पता है, हमको इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम a to b, राइट?
सो व्हाट वी डिड, फर्स्टली हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से fx का एक एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन लिख लिया। ये फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और बस हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो इंटीग्रेट किया तो वी गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस सॉर्ट। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए सीधे सीधे, ये इंटीग्रेट होकर के क्या मिल जाएगा हमको, so we get I is equal to h, तो आपका देखिए बाहर आ जाएगा, इंडिपेंडेंट है, और ये सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा y0 इंटू यू प्लस ये u स्क्वायर बाई 2 डेल्टा y0 प्लस इसके बाद के टर्म्स भी सब इंटीग्रेट होते जाएंगे अंडर द लिमिट 0 to n, और बस इसको आप u को n से रिप्लेस कर दीजिए, n टाइम्स y0 प्लस n स्क्वायर बाई 2 डेल्टा y0 प्लस so। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज नोन एज न्यूटन, क्योंकि न्यूटन की फॉर्मूले से निकला है, तो न्यूटन्स कोट्स COTES, दिस इज नोन एज न्यूटन कोट फॉर्मूला, न्यूटन कोट्स फॉर्मूला, न्यूटन कोट्स फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है ये फॉर्मूला। अब इसमें कई सारे पर्टिकुलर केसेस जनरेट होते हैं, ये सबसे जनरल go on to the special cases। तो सबसे पहला जो स्पेशल केस आता है वो है ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम एक पर्टिकुलर वैल्यू n ले लेते हैं, वी टेक n एज 1। तो जब हमने n को 1 ले लिया तो हमारे पॉइंट्स कौन से हो गए, दो ही पॉइंट्स बचे, x0 और x1, ये दो पॉइंट्स बचे है ना, मतलब पहला पॉइंट ये और ये आपका x0 प्लस h, तो x0 प्लस h ये आपके पॉइंट्स मिल गए। अब क्योंकि दो ही पॉइंट्स हैं तो इन दो पॉइंट से अगर आप किसी भी फंक्शन को जनरेट करेंगे और इन दोनों पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू पता है y0 और y1, तो दो कंडीशन आपको मिली y0 और y1, तो fx की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ fx विल बी, आपको सिर्फ दो कंडीशन पता है, fx0 इज y0 और fx1 इज y1, तो fx की डिग्री क्या होगी, 1। हेलो 2 सर, 2, दो वैल्यू, दो अगर आपको ये दिए हुए हैं, दो कंडीशन दिए 1 सर, 1 डिग्री 1, तो डिग्री ऑफ fx विल बी 1, एक डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। जितने आपके पास जितनी कंडीशंस हैं उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल आप जनरेट कर सकते हैं। सो इफ वी हैव टू कंडीशंस सेटिस्फाइड बाय fx, देन वी विल गेट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं मिल सकती, आप लेस देन और इक्वल टू लिखें ज्यादा बेहतर है, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो जब एक से कम होगी, एक या एक से कम होगी, तो आपको एक फंडामेंटल थ्योरम पता है डिफरेंस कैलकुलस की, कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने ऑर्डर का डिफरेंस इज अ कांस्टेंट, और उससे हायर डिग्री का, इससे हायर ऑर्डर का डिफरेंस इज ऑलवेज 0।
तो अगर एफ एक्स की डिग्री एक से ज्यादा नहीं है, सो दिस इंप्लाइज दैट सेकेंड एंड हायर ऑर्डर differences of fx will be 0. ठीक है, क्योंकि fx की डिग्री 1 है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा, लेकिन सेकेंड ऑर्डर या उससे हायर ऑर्डर का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो सब 0 होंगे। तो जब सब 0 होंगे तो fx का फॉर्म आप क्या ले सकते हैं न्यूटन्स फॉर्मूले से, then fx can be written as y0 plus u times delta y0। सिर्फ ये दो टर्म्स आएंगे, इसके आगे डेल्टा 2y0 एंड वो सब हमारे 0 हो जाएगा। तो बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जो आपने न्यूटन कोट्स फार्मूला निकाला था उसमें n को 1 रखना है बस। तो I विल बी इक्वल टू, जो इंटीग्रल आपका a टू b fx dx लिखते हैं वो आपका हो जाएगा इंटीग्रल x0 टू x1 fx dx। और fx आपका ये है, इंटीग्रल क्या पड़ जाएगा जाकर के 0 to 1, ये हम बता चुके हैं आपको कैसे, 0 to 1 fx आपका ये है y0 प्लस u टाइम्स डेल्टा y0 h टाइम्स du, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए u के रेस्पेक्ट में, h बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेट होकर के बचा u y0 प्लस u स्क्वायर बाई 2 डेल्टा y0। लिमिट है इसकी 0 से 1 तक u पर, और u पे इसकी लिमिट लगा लीजिए, तो h टाइम्स y0 प्लस 1/2 डेल्टा y0, और डेल्टा y0 क्या होता है y1 माइनस y0। सो ये क्या आ गया आपका जाकर के h/2 y0 प्लस y1। ठीक है, तो आपने अब हम पॉइंट्स दो ही रख रहे हैं, n1 ही है, लेकिन हम इंटरवल ये वाला कंसीडर कर लेते हैं x1 से x2 fx dx। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x0 से x1 था तो h/2 y0 प्लस y1 आया, तो सिमेट्री से दिस द वैल्यू ऑफ दिस विल बी h/2 y1 प्लस y2। इस पर वैल्यू और इस पर वैल्यू का एवरेज है, यहाँ पर इस पर वैल्यू और इस पर वैल्यू का एवरेज हो जाएगा y1 प्लस y2। इसी तरीके से इंटीग्रल भी h/3 y2 प्लस y3, h/2 आई एम सॉरी h/2। और इसको आप सिमिलरली बढ़ते जाइए, लास्ट में xn माइनस 1 से xn fx dx अगर हम लिखें, so this will be h/2 yn माइनस 1 प्लस yn, करेक्ट। और सब इसको जोड़ दीजिए एक तरफ से, तो आपको इंटीग्रल मिल जाएगा आई। Therefore, so I will be equal to I1 plus I2 and so on plus IN तक। So this will be equal to, सब सारे जोड़ दीजिए, so h/2 सब में कॉमन आ जाएगा। yes, पहला टर्म देखिए y0 एक बार है, पहला और y1 देखिए, हाँ पहला और आखिरी एक बार है और सब 2 बार हैं, y1 2 बार है, y2 2 बार है, इसी तरीके से yn -1 तक सब ये 2 बार हो जाएंगे। so 2 times y1 plus y2 and so on up to yn minus 1 plus yn। इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं
trapezoidal rule of integration. This is known as अब इसमें दो तरीके के सवाल पढ़ते हैं। एक तो एग्जैक्टली फार्मूला कैलकुलेट करा लिए थे और दूसरा ये है कि सवाल। तो सवाल इसमें बहुत आसान सवाल होते हैं। हम लोग एक सवाल कर लेते हैं, फिर चीजों को रोकते हैं यहीं पे। तो मान लीजिए कि आपको एक डाटा दिया है, x बराबर बराबर दूरी पर दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। क्यों ना लिखें, रुकिए। x दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 और इसके करस्पॉन्डिंग y जो दिया हुआ है वो दिया है 3 6 8 13 19 23। ठीक, ये डाटा दिया हुआ है। चलो तो अब तो हम मान ले रहे हैं ये x1 माने ले रहे हैं। दिस इज आई कॉल इट एज x0। सो दिस इज अवर x1, दिस इज अवर x2, दिस इज अवर x3 एंड दिस इज अवर x4 एंड दिस इज अवर x5 और इनके करस्पॉन्डिंग ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है एंड ये y5 है। करेक्ट। अब Yes. इस डाटा में कुछ चीजें हम अभी आपको बता दे रहे हैं जो कि हम लोग बाद में भी यूज करेंगे। यहां पर देखिए कुल आपके पास कितनी एंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6 6 एंट्रीज हैं। ठीक है, 6 एंट्रीज हैं। 6 एंट्रीज में पहली एंट्री जो x0 है और x6 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो y0 है वो और y6 है, ये तो फिक्स ऑफ हो गया। ठीक आ रहा है? यस सर। तो इसमें जो दो एंट्रीज हैं आपकी y0 और y6, ये तो आपकी समझ लीजिए ये एक तरीके से इनिशियल और लास्ट एंट्रीज ये हैं। अभी इसमें कौन सी बची? y1 y2 y3 y4 y5। तो y1 y3 और हाँ ये आपकी जो हैं ये ऑड एंट्रीज हैं। दीज आर ऑड एंट्रीज y1 एंड y3 और y2 और y4 ये क्या है? ये इवन एंट्रीज हैं। दे आर नोन एज इवन एंट्रीज। जो ऑड नंबर पे एंट्री है, पहली और आखिरी तो इनिशियल और लास्ट हैं, वो फिक्स्ड हैं। करेक्ट। इसके बाद जो ऑड नंबर पर एंट्रीज हैं दे आर टर्म्ड एज ऑड एंट्रीज और जो इवन नंबर पे एंट्रीज हैं वो इवन एंट्रीज। ये बाद में भी हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग इस थ्योरी को और आगे बढ़ाएंगे, वहां पर इस टर्मिनोलॉजी को लाएंगे कि ऑड एंड इवन एंट्रीज। ठीक, तो ये तो आपका डाटा दिया है। अब बाय ट्रेपेजॉइडल रूल आप सीधे लगा दीजिए। बाय ट्रेपेजॉइडल रूल integral 0 to 5 fx dx, this is h by 2
y0 प्लस y5 y5, ये तो इनिशियल और आखिरी एक बार जुड़ती है, प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ये 2 बार जोड़नी है। तो दिस इज h बाय h। h क्या है? h1 है, डिफरेंस h1 हो गया। सो दिस इज 1/2। y0 जो है आपका 3 है और y5 आपका 23 है, ठीक, प्लस 2 टाइम्स, और ये सारी वैल्यूज आप जोड़ दीजिए, 6 प्लस 8 46, तो 2 इंटू 46, ये सारी बस यहां से यहां तक ये सब जोड़ देनी, इस जगह ये 4 वैल्यू जुड़ जाएंगी, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के ये आ जाएगा, जाकर के क्या आ जाएगा 59। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल अंडर द लिमिट 0 to 5। तो ये एक टाइप के सवाल हैं ट्रेपेजॉइडल रूल के, ये एक टाइप है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है? दूसरा टाइप ये है, समझ में आ गया ना ये बात? उसमें कुछ खास बात है नहीं। यस सर, ये एक टाइप के सवाल हैं। दूसरे टाइप के सवाल ये हैं कि हम कहें कि y इज गिवन टू बी, से कोई फंक्शन ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं, x³ प्लस 3x² या 3x प्लस 10, ये ले लिया हमने, ठीक। एंड आई वॉन्ट टू फाइंड द इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल फ्रॉम मान लीजिए 1 से 10 तक। हम ये इंटीग्रल की वैल्यू निकालना चाहते हैं बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, और फिर हम एरर भी फाइंड करना चाहते हैं, एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल। समझ रहे हैं? वैल्यू निकालना चाहते हैं, और दूसरी चीज हम क्या चाहते हैं? दूसरी चीज चाहते हैं एरर क्या है, इस ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे उसमें एरर क्या आई। तो एरर का मतलब ये है, एक तो आप एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक बार ट्रेपेजॉइडल, और जब हाँ, और एक बार ट्रेपेजॉइडल रूल से। अब इसमें आपको h लेना पड़ेगा, h आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, ले, हो सकता है आप h को 2 मान ले, हो सकता है कोई 0.5 मान ले, तो कोई गलत नहीं है, सब सही है। अगर इस सवाल में हम लिख दें कि टेकिंग h एज दिस, तब तो आप फिक्स हो जाते हैं, अदरवाइज इट इज अप टू यू कि आप h क्या लें। तो मान लीजिए h को हम 1 ले लेते हैं, तो x आपका 1 से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, ठीक। और यहां पर आपने y की वैल्यू 1 पर कैलकुलेट करनी है, ये आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी, जैसे 1 लिखा तो ये आ गया 14, एंड ये कैलकुलेटर होगा आपको, तो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। मेरी एडवाइस आपसे ये है कि अगर आपको इस तरीके की चीज दी हो तो h को, और h ना दिया हो तो h को आप 1 या 2 भी ले सकते हैं। 2 लेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, एरर बढ़ेगी, लेकिन ये है कि हाँ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, अभी तो बहुत टाइम है। सो ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ट्रेपेजॉइडल रूल। कल हम इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे, और नोट्स हमने आपको पीडीएफ में टाइप करके भेज दिए हैं, अब हम टाइप करके ही आपको भेजा करेंगे। ओके सर, ये वही है एग्जैक्टली जो हम पढ़ा रहे हैं। ओके सर, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।